सो दोस्तों अभी हम लोग डायरेक्टली आ चुके हैं कंपनी के नंबर की ओर। राइट, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कवर करने वाले कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया है कि नहीं, तो आप देख सकते हो 15.5 रुपये का डिविडेंड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बहुत ही अच्छी बात है। डिविडेंड यहाँ पे साइड डिश हम लोग कह सकते हैं, मेन कोर्स तो हम लोगों का होता है, वो तो कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे चल रहे हैं उसके ऊपर रहता है। बाय द वे कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों पहली कंपनी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एशियन पेंट के बारे में। बहुत ही कमाल की कंपनी है, बहुत ही शानदार रिटर्न ऑलरेडी हम लोग को दे चुके हैं यहाँ पे। एंड अगर हम लोग भविष्य की बात करें ये कंपनी कैसे परफॉर्मेंस करेगी, तो फिलहाल इस कंपनी के पहले हम लोग नंबर चेक कर लेते हैं। सो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके एशियन पेंट के इस वक्त के नंबर की ओर। राइट, फिगर्स रुपीज़ इन लैक्स करोड़ मिलियंस में ही रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कंसोलिडेटेड रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। मार्च, दिसंबर और मार्च का सीक्वेंस है। तो सबसे पहले आप लोग चेक कर सकते हैं कि कंपनी का टोटल इनकम कितना है, 7973 है, जो कि लास्ट टाइम था लगभग 8600 और उसके पहले था 6700। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ईयरली अच्छा जंप है, बट क्वार्टरली हम लोग को इनकम में भी क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ी बहुत गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कंपनी के खर्चे, सो खर्चे कैसे कंपनी के, तो आप देख सकते हैं 6677, लास्ट टाइम था 7220 और उसके पहले 5576। सो इनकम माइनस एक्सपेंसेस करेंगे तो हम लोगों को प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। अभी कंपनी तो प्रॉफिट में है, तो चले चेक कर लेते हैं कितना है कंपनी का प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट वाला। सो कंपनी का प्रॉफिट आप देख सकते हो 1296, थोड़ा राउंडेड फिगर ले लेता हूँ। इसके पहले कितना था 1379 एंड उसके पहले कितना था 1150। सो 1150 कितना बन गया है 1296। तो ईयरली अगर हम लोग बात करें अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बात करें 1379 कितना बन गया 1296। तो क्वार्टरली हम लोग को स्लाइटली गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, एक्सपेक्टेड था इस वक्त की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बहुत सारे कंपनी के नंबर हम लोग को प्रेशराइज वाले ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ठीक है चल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग को टैक्स भी पे करना पड़ेगा एंड उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट चलेंगे। तो सब कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट होने के बाद जो फाइनल फिगर आता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर, सो वो कितना है, तो आप लोग देख सकते हैं फाइनल प्रॉफिट 874 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि इसके पहले था 1031 एंड इसके पहले था लगभग 869। सो हम लोग कह सकते हैं 869 874 ऑलमोस्ट सेम ही यहाँ पे चल रहा है। 1000 के आसपास हम लोग को पहले का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, इनफैक्ट उससे ऊपर पिछले 3 महीने की बात करें अभी 874 फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। बाजार में अनुमान भी था कि 900 के आसपास ये कंपनी के नंबर आएंगे। सो उसी के आसपास नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो नंबर एक्चुअल में अगर देखा गया तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि कंपनी के नंबर्स के ऊपर दबाव यहाँ पे रहेगा, वैसे ही हम लोग को चीज़ें देखने को मिली है एंड नंबर ड्यूरिंग द मार्केट ही यहाँ पे आए हैं। सो बाजार का रिएक्शन ऑलरेडी नोट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। अगर मैं ईपीएस की भी बात करूँ तो ईपीएस भी आप देख सकते हैं समवेयर अराउंड 8.87, 10.59 एंड 8.88। तो आप देख सकते हैं ईयरली अगर हम लोग बात करें फ्लैट नंबर है, क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें तो डाउन नंबर है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने कहा ईयर ऑन ईयर बेसिस फ्लैट परफॉर्मेंस, क्वार्टर एंड क्वार्टर हम लोग को यहाँ पे गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, बट सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि अपने ही क्षेत्र में सबसे बड़ा दिग्गज है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मतलब ये कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ इनके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलता है, बट एज़ कम्पेयर टू द जो छोटे कंपनी होती है उसके हिसाब से हम लोग को कम इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो पेंट में तो बहुत ही अच्छा खासा सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है। होम इंप्रूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस, इनफैक्ट होम इंप्रूवमेंट में थोड़ा बहुत हम लोग को क्वार्टरली ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिला है। सो दोस्तों ये थे एशियन पेंट के नंबर देखे गए तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंपनी जिस प्रकार की बड़ी कंपनी उसके हिसाब से ओके ही नंबर थे, कोई खास नंबर देखने को नहीं मिले, बट ड्यूरिंग द बाजार ही हम लोग को नंबर देखने को मिले थे। पहले अच्छी खासी तेजी आई, देन हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को यहाँ पे मिली है। बट ओवरऑल जो अगर हम लोग बात करें बाजार का जो रिएक्शन था 2.85% की तेजी हम लोग को बरकरार रहते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो एशियन पेंट कोई खराब कंपनी नहीं, आप लोगों को पता है लार्ज कैप बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी। 1 साल की बात करें 20% की रिटर्न है, 5 साल की बात करें तो 172% एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो 26,000% के अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न है। सो अच्छी कंपनी है, अगर आपके पास ये तो मतलब ये कंपनी है तो, एंड अगर आप ये सोच रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए क्या मैं कंटिन्यू करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी दिक्कतें यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। कंपनी बहुत ही सॉलिड है, इनफैक्ट अगर इससे भी अगर खराब नंबर आते तो भी मैं आप लोगों को यही कहता, क्योंकि कंपनी अच्छी है। ये कंपनी अगर हम लोग महंगाई के चलते अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर इनमें दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी फिर भी ये कंपनी मैनेज कर लेती है। इतना मैंने आप लोगों को बताया कि पास्ट में भी ये कंपनियाँ बहुत बार ऐसी चीज़ों से यहाँ पे गुजर चुकी है। अगर मैं एडजस्टेड प्राइस की बात करूँ, राइट, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बताना चाहूँगा जब 2008 में हालत बहुत ही ख़राब हुई थी 2008-9 पे, तो ये कंपनी 70 रुपये पे आई थी, 78, आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही हायर लेवल से गिरा था। सो बहुत सारे लोगों ने एग्जिट कर लिया करके कि क्या अभी तो हम लोग डूब गए बर्बाद हो गए करके, एंड उन्होंने मतलब करोड़पति बनने का
हमेशा के लिए मौका छोड़ दिया। यस दोस्तों, उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखा है। ऐसा नहीं कि एक झटके में गया, आप देख सकते हैं अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, इसके बीच में कोविड भी आ गया। सब कुछ करने के बाद आज ये कंपनी 3 लाख करोड़ की कंपनी बन गई। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एशियन पेंट खरीदा था 2008 से पहले, क्रैश में डर के मारे वो भाग गए। आपको पता है रिटर्न स्टार भागने में मशहूर होते हैं, क्योंकि स्टडी वो बहुत ही कम करते हैं कि कौन सी कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्यों वो यहाँ पे निकल रहे हैं। सो एशियन पेंट जैसी कंपनी 70 रुपये में उन्होंने बेच दी, और आज आप देख सकते हैं दोस्तों कहाँ से रिटर्न कहाँ पे उनके चले जाते हैं। ठीक है, सो एशियन पेंट की बात हो गई है दोस्तों। अभी आ जाते हैं सेकंड कंपनी की ओर, जिसका नाम है पॉलीकैब इंडिया। यस दोस्तों, पॉलीकैब इंडिया भी बहुत ही कमाल की कंपनी है, और इसके भी नंबर ड्यूरिंग द बाजार ही देखने को मिले थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली, बट बाद में हम लोग को यहाँ पे लोअर लो हम लोग को ब्रेक होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब बाजार को यहाँ पे इमीडिएट जो रिएक्शन था वो नंबर्स इतने पसंद नहीं है जो कि बाजार एक्सपेक्टेशन लेकर यहाँ पे चल रहा था उसके हिसाब से। तो चलिए देख लेते पॉलीकैब के एक्चुअल में नंबर्स कैसे। वैसे तो अगर देखा गया तो ये कंपनी जब से शुरू हुई है, राइट, तब से लेके अभी तक 250% से ज़्यादा रिटर्न्स दे चुकी है। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं पॉलीकैब इंडिया के रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले 14 रुपये का डिविडेंड आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एशियन पेंट में 15 साढ़े 15 रुपये का डिविडेंड है। ठीक है, अभी आ जाते हैं नीचे। इनका भी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहता है, ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीनली रिजल्ट प्रेजेंट करते हैं। सो आप देख सकते हैं रुपीज़ इन मिलियंस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। सो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मार्च दिसंबर मार्च सीक्वेंस बिल्कुल सही है। सबसे पहले टोटल इनकम देख लेते कितना है, 39,868 मिलियंस। उसके पहले था 33,936, और उसके पहले 29,658। सो ईयरली क्वार्टरली इनकम में बहुत ही शानदार जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। खर्चों की बात करेंगे तो खर्चे आप देख सकते हैं 30,000, 26,000, 21,800 या फिर 22,000 पकड़ लेना। सो इनकम माइनस एक्सपेंस, खर्चे तो हर जगह पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इनकम माइनस एक्सपेंस, प्रॉफिट या फिर लॉस। कंपनी तो प्रॉफिट में है, तो चलिए प्रॉफिट ही चेक कर लेते हैं। तो कितना है कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट, तो वो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। ये तो टोटल मटेरियल कॉस्ट था। ओके, यहाँ पे अगर मैं 30,000 की बात करूँ, इसमें और भी एक्सपेंसेस यहाँ पे इन्होंने ऐड किया, अलग अलग बाइफर्केशन यहाँ पे दिखा है। ठीक है, फाइन है। सो अगर मैं टोटल एक्सपेंस की बात करूँ तो ये देखिए टोटल एक्सपेंस यहाँ पे लिखा है 35,500, 3600 एंड 25,900। तो चलिए कोई बात नहीं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर मिलना तो प्रॉफिट ही है। तो वो प्रॉफिट कितना है बिफोर एनी एडजस्टमेंट, 4303। आप लोग देख सकते हैं, वैसे तो साफ लिखा हुआ है 3244 इसके पहले का, 3 महीने पहले का, और उसके पहले 3679। तो 3679 कितना बन गया, 4303। 3244 कितना बन गया, 4303। सो ईयरली बात करें, क्वार्टरली बात करें, कंपनी के प्रॉफिट बहुत ही शानदार देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। वो फिर भी बाजार में क्यों नाराजगी देखने को नहीं, बाजार पकड़ कर चल रहा होगा कि 4,500 तक आ जाते तो और भी अच्छा होता, राइट। वो एस्टिमेशंस चलते ही रहते हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4303, ये कोई ख़राब नहीं है पिछले क्वार्टर के हिसाब से एंड ईयर के हिसाब से। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। इनफैक्ट बहुत ही ग्रेट नंबर्स है, इतना भी मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। उसी के साथ साथ अभी बहुत सारे एडजस्टमेंट टैक्स पे हो जाएंगे एंड फाइनल प्रॉफिट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो कि रजिस्टर यहाँ पे हो जाएगा वेबसाइट के ऊपर, न्यूज़ चैनल के ऊपर। सो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना है, 3253। इसके पहले कितना था, 3161, और उसके पहले 2831 अप्रॉक्सीमेटली। सो 2831 कितना बन गया, 3253। 3161 कितना बन गया, 3253। सो बहुत ही अच्छे नंबर है क्वार्टरली ईयरली। अगर हम लोग बात करें, ज़्यादा खर्चे बढ़ने के बावजूद अच्छे नंबर है। एंड ईपीएस को भी अगर आप लोग यहाँ पे स्टडी करोगे, अर्निंग पर शेयर, सो वो भी आप लोग देख सकते हैं। बेसिक ईपीएस हम लोग को अच्छे देखने को मिल रहा है, 21.57, 16.52 एंड 18। सो ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस के ऊपर कंपनी के नंबर शानदार ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी आप देख सकते हो। अभी पॉलीकैब की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में भी हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल जाता है, बट वायरिंग केबल ये इनका मेन गुडविल है। सो वायर एंड केबल्स में कितना है, 35,400, 29,900, 25,000। सो वायरिंग में बहुत अच्छा जा रहे हैं, बिल्कुल सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें FMEG की, अगर हम लोग बात करें CG नहीं FMEG, सो वहाँ पे बाकी इलेक्ट्रिक्स इक्विपमेंट की अगर हम लोग सब कुछ जोड़कर बात करें तो 3792, 340 एंड यहाँ पे 346। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें दोस्तों, कंपनी के नंबर क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस के ऊपर बहुत ही अच्छे नंबर्स है यहाँ पे। बट फिलहाल बाजार में प्रेशर बना हुआ है एंड बाजार मतलब ओवर एक्सपेक्टेशन भी चलते हैं बाजार में। एस्टिमेट्स को यहाँ पे शायद से बीट नहीं किया होगा, इसके चलते प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसके लिए नंबर्स कोई ख़राब नहीं है, आप लोग ज़रूर चाहो तो कंटिन्यू भी यहाँ पे कर सकते हो। सो पॉलीकैब इंडिया भी अगर आपके पास है दोस्तों तो ज़रूर कंटिन्यू करना है, ये आगे जाके और भी बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनने का दमखम रखता है। अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही
पुराने समय से ये एक ही लेवल पे यहाँ पे चल रहा था। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं यहाँ पे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको तोड़ना। जिस दिन ये इस लेवल को तोड़ेगा बहुत ही बड़ी गजब की तेज़ी भी यहाँ पे दिखा सकता है। बट कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, डेफ फ्री कंपनीज है दोस्तों, इन चीज़ों को आप लोगों ने भूलना नहीं है। बहुत सारे लोग अभी के प्रेशर के चलते, जैसे मैंने कहा ना कि डर के मारे मार्केट छोड़ने वाले हैं, एंड उसके बाद कुछ सालों के बाद वो ज़रूर चेक करेंगे कि अगर मैं होल्ड कर लेता तो कितना अच्छा पैसा बन जाता। हर गिरावट की यही कहानी होती है दोस्तों। 2020 क्रैश में भी हुआ था, आगे जाके भी आप लोग यही चीज़ें विटनेस जरूर करोगे। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अच्छे कंपनी के साथ बने रहिए। सर पूंजी नहीं है तो जितना इन्वेस्ट किया है होल्ड कीजिए। रोज़ रोज़ पोर्टफोलियो चेक करते रहोगे तो 230 दिन पिटना ही है। 20 डेज ऐसे रहेंगे जब हम लोग को गजब की तेज़ी देखने को मिलेगी। सो पॉलीकैब इंडिया की अगर हम लोग बात करें या फिर एशियन पेंट की बात करें, दोनों के नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो पॉलीकैब के नंबर वाकई में अच्छे, एशियन पेंट के नंबर्स में दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। बट ये इतना बड़ा प्लेयर है तो फिर हम लोग को वैसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो दोनों कंपनीज को आप लोग होल्ड करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो।